26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत ने 26वीं आइनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। आइनी तरमीम का गजर नोटिफिकेशन जारी। आइनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। विफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला। छब्बीसवीं आइनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आइनी बेंचेज और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आइनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज़कुर नोटिस का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आइनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। आइनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़र गौर लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर। सेनेट और कौमी असम्बली में 26वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने आइनी तरमीम के हक में वोट दिया। मुखालिफत में 12 वोट आए। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब होने वाले ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिच्ची ने तरमीम के हक में वोट दिया। इससे कबल सेनेट में आइनी तरमीम के हक में कुल 65 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के 23 और नून लीग के 19 वोट 26वीं आइनी तरमीम के हक में पड़े। JUI फे और BAP के 5-5 वोट भी हक में डाले गए। MQM के 3 और BNP मेंगल के 2 वोट भी 26वीं आइनी तरमीम के हक में पड़े। ANP के 3, नेशनल पार्टी का 1, काफ लीग का 1 वोट भी हक में पड़ा। 3 आज़ाद अरकान ने भी 26वीं आइनी तरमीम के हक में वोट डाला। चेयरमैन सेनेट ने वोट कास्ट नहीं किया। जो खतरनाक बादल मुल्क पर बरसने को तैयार थे वो छट गए। महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था। वज़ीर आज़म की छुट्टी करवा दी जाती थी। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ऐसी आइनी तरामीम की गई हैं जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश किया। अपोजिशन काले सांप की बात करती है। वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी। एक वजीर आज़म को खत ना लिखने पर फारिग कर दिया गया और दूसरे वजीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर फारिग कर दिया गया। आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बना रहे हैं। हमने 58(2)B का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने वो इख्तियार अपने पास रख लिया। कौमी असम्बली से ये इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐवान में खिताब बोले, जब सेनेट बनाया गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि पार्लियामान के ऊपर पार्लियामान बना रहे हो। आईनी बेंच में चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। तरमीमी बिल की कामयाबी में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इंतहाई अहम रहा। यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने के बजाय इस्लाहात की जाएँ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ। 2028 के बाद मुल्क में तमाम सूदी कारोबार मना होंगे। मुल्क में वो निज़ाम लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक होगा। आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है। ये पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ईवान में इजहार ख्याल, कहा तरमीम से जजेस को अपनी मर्जी से चुना जाएगा।
नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मेमोग्रेड कमीशन किसने बनाया था? ऐवान उस वक्त तक तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीटें पूरी न हों। 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल किधर हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क्याम से मुतल्लिक केस में सफसार। अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल। अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। फरोग नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, चलें जी आप जाने और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। पीटीआई बुकला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। गुज़श्ता फैसले में कोई गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हामिद खान साहब आपका पार्टी इलेक्शन का आइन बहुत शफाफ है, या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। हामिद खान ने कहा, मौजूदा बेंच के सामने दलाइल नहीं देना चाहता, नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जवाब दिया, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है, हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। हामिद खान ने कहा, हुक्मनामे में लिखें मैंने दलाइल क्यों नहीं दिए, लिखें कि मैंने इंतहाई मुतासिब जज के सामने दलाइल से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें ना बताएं हुक्मनामे में क्या लिखना है क्या नहीं। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारा। अदलिया पर कब्जा जमाने की कार्रवाई कई दिन से जारी थी। अफसोस है जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे की सरपरस्ती में सब कुछ हुआ। पता नहीं नवाज शरीफ आजकल क्यों अफसुर्दा हैं, वो शेर व शायरी भी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई का आईनी तरमीम का बायकॉट खुशाइन है, आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर गौर करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 26वीं आईनी तरमीम बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, इदारों के माबैन इख्तियारात के तवाज़ुन के लिए तरमीम कलीदी अहमियत रखती है। ये आईनी तरमीम जमहूरियत की फतेह है। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी पार्लियामेंट का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वकार वापस मिला। तरमीम से बरवक्त इंसाफ होगा और होता हुआ नजर भी आएगा। अदलिया को खुद मुख्तार और मजीद मुस्तहकम किया गया है। इंसाफ तक अवामी रसाई को यकीनी बनाया गया। सिर्फ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सड़क पर खार होते लाडले को बुलाकर फजूल दरखास्त पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भिजवाने और मुल्क की तरक्की को रोकने की गैर आईनी रिवायत का दरवाज़ा बंद हो गया। 26वीं आईनी तरमीम बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के तारीखी विजन की सच्चाई और कामयाबी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान, कहा जमहूरी और सियासी कुव्वतों ने अपने इत्तेहाद और मुशावरत से आइन और पार्लियामान की बालादस्ती को नई मजबूती और कुव्वत दी, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तमाम कायदीन, जमातें और वोट देने वाले अरकान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 63 जैसी तशरीह से लाडले लाने की गैर आईनी अफसोसनाक रिवायतों का खात्मा होगा। वालिद के कहने पर रूपोश हुआ, मुझ पर तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांके। पीटीआई के एमएनए ज़ैन कुरैशी का वीडियो बयान, कहा मुझे ज़दोखोब किया क्या, मेरी बीवी को अगवा किया क्या, लेकिन पीटीआई के साथ खड़ा हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बना।
PTI इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ा गैर आइनी तरामीम का खात्मा करेगी। वाली हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शबफून मारा। तरामीम का तरीक़ाकार खुद चीख कर बता रहा है कि आइन के पेड़ में छुरा घोंप दिया गया। जल्दबाजी में तरामीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक से बचना है। मुतनाज़ा तरामीम के बाद PTI की जिदोजहद मज़ीद तेज़ होगी। गैर आइनी तरामीम के हक़ में वोट डालने वालों को तारीख कभी मुआफ़ नहीं करेगी। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। और अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसीह कर दी गई। जेल मुलाकातों पर पाबंदी ता हुक्म सानी रहेगी। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया।